भारत के मुसलमानों को अब किसी सबूत की जरूरत है क्या? क्या अब भी देसी मुसलमान ये नहीं मानेंगे कि मुस्लिम वर्ल्ड में मोदी का जलवा है? हिंदुस्तान के मुसलमानों को अब तो यह कबूल करना ही पड़ेगा कि मुस्लिम उम्मा से मोदी की गाढ़ी दोस्ती है। ये ताजी ताजी तस्वीरें जॉर्डन की हैं। 95% मुस्लिम आबादी वाला जॉर्डन, क्रूड ऑयल के अकूत भंडार से भरा हुआ जॉर्डन, अरब मुस्लिम वर्ल्ड का प्रवेश द्वार कहलाने वाला जॉर्डन, उसी जॉर्डन की राजधानी अम्मान के मशहूर हुसैनिया पैलेस में नरेंद्र मोदी का शानदार वेलकम हुआ। मोदी से जलने वाले इन तस्वीरों को देखकर बहुत जलेंगे, मगर मोदी अपना जलवा बिखेरते रहेंगे। मुस्लिम वर्ल्ड से मोदी की दोस्ती को समझना है तो दो तस्वीरों को कंपेयर करके समझ सकते हैं। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II बिन अल हुसैन पिछले महीने जब पाकिस्तान गए थे तो वहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर किंग अब्दुल्ला का ड्राइवर बना था। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी किंग अब्दुल्ला की खिदमत में बिछकर कालीन हो गए थे। मुनीर किंग अब्दुल्ला को अपनी फायरिंग रेंज भी दिखाने ले गया था, जहां पीछे पीछे शहबाज शरीफ भी पहुंच गए थे। नरेंद्र मोदी का जलवा ऐसा है कि भारतीय प्रधानमंत्री जॉर्डन गए तो क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला II मोदी के लिए ड्राइविंग सीट पर आ गए। क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद ड्राइव करते हुए जॉर्डन म्यूजियम ले गए। मोदी जितनी देर तक म्यूजियम में रहे, क्राउन प्रिंस वहीं इंतजार करते रहे। यही नहीं, नरेंद्र मोदी जब जॉर्डन की 2 दिनों की यात्रा खत्म करके अम्मान से इथियोपिया रवाना होने लगे तो क्राउन प्रिंस मोदी को सी ऑफ करने खुद एयरपोर्ट तक भी आए। दोनों नेता रनवे पर पैदल चलने लगे और क्राउन प्रिंस तब तक खड़े रहे जब तक मोदी का एयर इंडिया 1 प्लेन टेक ऑफ नहीं कर गया। अब इन तस्वीरों को फिर से देखिए। पहली तस्वीर में आसिम मुनीर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला का ड्राइवर बना हुआ है और दूसरी तस्वीर में जॉर्डन के क्राउन प्रिंस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस बात पर बहुत मातम है कि नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वर्ल्ड के एक और देश को पाकिस्तान से छीन लिया है। इंडिया मुसलमान ममालिक से करीबी ताल्लुकात चाहता है। इंडिया मुसलमान ममालिक से करीबी ताल्लुकात चाहता है और वो समझता है कि जो वो जैसे कहते हैं ना कि उनको क्या करने की ज़रूरत है, क्या वो किस तरह के ताल्लुक बनाने की ज़रूरत है। ये किंग ऑफ जो जॉर्डन है, ये हमारे फील्ड मार्शल के साथ है। तो किंग ऑफ जॉर्डन को पाकिस्तान में बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेलकम दिया गया। उनको डिफरेंट फायरिंग रेंज में लेके जाया गया, वेपन्स दिखाए, क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अब देखना ये है कि एक्चुअली मकसद क्या है, हो क्या रहा है, चीज़ें चल कैसे रही हैं। मकसद देखिए सिंपल सा है। मकसद ये है कि इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, एक डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहा है तमाम मुसलमान ममालिक में, जिसमें इंडिया ने फर्स्ट ईयर में जो वेस्ट एशिया के जो मुल्क UAE, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए। नेक्स्ट वो समझते हैं कि हम ओमान एक ऐसा मुल्क है जिसको इंडिया समझता है कि मैं अपने करीब कर सकता हूँ। आपने नोट किया कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, वो भी ओमान जाते हैं आजकल बहुत ज्यादा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इंडिया है। UAE, सऊदी अरब, कुवैत, मिस्र, फिलिस्तीन, बहरीन, जॉर्डन, ओमान, अफगानिस्तान, ये वो देश हैं जो पाकिस्तान से दूर और हिंदुस्तान के करीब हो गए हैं। यहां नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम होता है। नरेंद्र मोदी ने जब दिल्ली में G20 की अध्यक्षता की तो 8 मुस्लिम देशों के हेड को दिल्ली आमंत्रित किया था। मुस्लिम वर्ल्ड भी मोदी को पूरा सम्मान देता है। शुरुआत सऊदी अरब ने की थी।
सऊदी अरब ने अप्रैल 2016 में मोदी को ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद सम्मान दिया, जो गैर मुस्लिमों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। अफगानिस्तान ने भी 2016 में मोदी को स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान सम्मान से नवाजा था। 2018 में फिलिस्तीन ने नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड दिया था। यूएई ने 2019 में मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में बहरीन ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा सम्मान दिया। 2019 में मालदीव ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन नरेंद्र मोदी को दिया। जून 2023 में मिस्र ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से सम्मानित किया। पाकिस्तान के वजीर आजम जब इन मुस्लिम देशों की यात्रा करते हैं तो वहां भीख का कटोरा ले जाते हैं। नरेंद्र मोदी जब इन देशों की यात्रा करते हैं तो वहां लाल कालीन बिछाकर मोदी का वेलकम होता है। यह फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। भारत के मुसलमान मोदी को लीडर माने या ना माने, दुनिया के मुसलमान मोदी को ना सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का बड़ा लीडर मानते हैं। वो भारत की बढ़ती हुई ताकत को समझते हैं, इसीलिए भारत के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किंग अब्दुल्ला की मौजूदगी में भारत ने जॉर्डन के साथ 5 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। दोनों देश अगले 5 साल में कारोबार को $5 अरब तक बढ़ाएंगे। भारत जॉर्डन में डिजिटल लेन देन को यूपीआई से जोड़ेगा। जॉर्डन भारत को फर्टिलाइजर देता है, भारतीय कंपनियां वहां निवेश करेंगी। जॉर्डन में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में भारत निवेश बढ़ाएगा। भारत जॉर्डन में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बनाएगा। किंग अब्दुल्ला के साथ मीटिंग में मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा भी छेड़ा। वैश्विक स्तर पर भी हम करीबी संपर्क में रहे हैं। गाजा पर शुरुआत से ही आपकी बहुत सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही है। हम सभी की आशा है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पूरी मानवता को एक सशक्त और रणनीतिक संदेश दिए हैं। जॉर्डन में करीब 17,500 भारतीय रहते हैं, जिसमें ज्यादातर मुसलमान हैं। प्रधानमंत्री का ऐसे देश में जाना वहां रहने वाले भारतीयों का गौरव बढ़ाता है। अब जॉर्डन के राज परिवार के बारे में एक बहुत ही खास बात। जॉर्डन का अब्दुल्ला राज परिवार प्रॉफिट मोहम्मद का वंशज है। किंग अब्दुल्ला और क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला सेकंड उसी मुकद्दस खानदान के वारिस हैं। इसलिए पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में जॉर्डन राज परिवार की इज्जत बहुत है। यह परिवार पिछले 1000 साल से जॉर्डन पर शासन कर रहा है। इतना सम्मानित परिवार भी भारत के नेतृत्व को, भारत के बढ़ते ओहदे को अदब से सलाम करता है। अम्मान में नरेंद्र मोदी को मिला सम्मान भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और प्रधानमंत्री के बढ़ते कद के प्रति ग्लोबल रिस्पेक्ट का सबूत है। जॉर्डन का दौरा खत्म करके मोदी इथियोपिया पहुंचे हैं। इथियोपिया से मोदी को ओमान जाना है। ओमान भी अरब वर्ल्ड का एक असरदार मुस्लिम मुल्क है। मोदी वहां दूसरी बार जा रहे हैं। आपको भी लगता है कि जो बात देश की इंटरनल पॉलिटिक्स में मोदी के काम नहीं आने वाली, उस पर मोदी इतनी मेहनत क्यों करते हैं? नरेंद्र मोदी मुस्लिम वोट के बिना चुनाव जीत रहे हैं। 2014 में मोदी को सिर्फ 6% मुसलमानों के वोट मिले, फिर भी मोदी को 282 सीटें मिली। 2019 में मोदी को 8% मुसलमानों ने वोट दिया, तब मोदी को 303 सीटें मिली। 2024 में भी मोदी को करीब 8% मुसलमानों ने वोट दिया, तब मोदी को 240 सीटें मिली। 3 लोकसभा चुनावों ने साफ कर दिया है कि मुसलमान नरेंद्र मोदी के लिए वोट नहीं करते, फिर भी मोदी हमेशा अपनी कोशिश में लगे रहते हैं।
मुस्लिम देशों के साथ कूटनीतिक केमिस्ट्री इसी का हिस्सा है। इस सब्जेक्ट पर मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभालते ही काम शुरू कर दिया था। शुरू में तो ऐसा लगा कि मुस्लिम देश थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन अब मुस्लिम उम्मा के नेताओं की मोदी के साथ घनिष्ठता को देखकर पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर भी घबराता है। Basically, the more India gets closer with Oman, there is a tension in Pakistan. ग्वादर से ओमान जो है वो वैसे ही नजर आता है, आधे घंटे की फ्लाइट है कि 20 मिनट की। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया वाइज इंडिया सो क्लोज। ओमान की तो इंडिया की जो ट्रेड है वो इतनी लंबी चौड़ी नहीं, 8-10 अरब डॉलर की ट्रेड है, लेकिन ओमान बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। वहाँ पर जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑयल एंड गैस फील्ड है। लार्जली इंडिया अपनी नेचुरल ऑयल एंड गैस की सप्लाई चेन को एस्टेब्लिश रखने के लिए इन मुल्कों के करीब रहता है। याद रखिएगा कि कल को जब भी मुझे कभी उसके लिए क्राइसिस पैदा हो तो मेरे बायलैटरल रिलेशंस ऐसे हों, उनकी वजह से इंडिया फ़ायदा उठा सके। ओमान के साथ अब बहुत ज़्यादा इंडिया ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की हैं। एक नसीम अल बहर थी, अल नजा थी एयरफोर्स के हवाले से। फिर जो कुछ पोर्ट हैं, जो एक पोर्ट है दुकम पोर्ट, वो इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस स्टेट ऑफ हार्मोस के करीब है। इंडिया अपनी नेवल प्रेजेंस वहाँ पे रखना चाहता है ताकि, और दूसरा ये है कि चाइना को भी काउंटर बैलेंस करना चाहता है वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर। फिर वो 7 लाख के करीब इंडियंस हैं ओमान के अंदर। मोदी इथियोपिया पहुंचे तो वहां के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली ने अदिस अबाबा एयरपोर्ट पर मोदी का वेलकम किया और खुद मोदी की गाड़ी ड्राइव करके उनको होटल तक ले गए। मोदी की 4 दिन की विदेश यात्रा का लास्ट फेज ओमान में होने वाला है। 17 और 18 दिसंबर को मोदी मस्कट में होंगे। मोदी जब ओमान से लौटेंगे तो एक स्पेशल गिफ्ट लेकर लौटेंगे। खाड़ी के मुस्लिम देशों में भारत का सबसे भरोसेमंद स्ट्रेटेजिक पार्टनर ओमान अपने 20 पुराने जगुआर फाइटर्स भारत को सौंपने वाला है। जगुआर ब्रिटिश फ्रेंच सुपरसोनिक जेट अटैक एयरक्राफ्ट है। भारतीय वायुसेना 1989 से ही जगुआर उड़ा रही है। पूरी दुनिया में अब सिर्फ भारत के पास जगुआर है। इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त 79 जगुआर ऑपरेशनल है। इसके अलावा करीब 40 जगुआर स्पेयर पार्ट्स के इंतजार में ऑपरेशन से बाहर हैं। एयरफोर्स इसकी सर्विस कंटिन्यू रखना चाहती है। दिक्कत यह है कि इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते। ओमान अपने 20 पुराने जगुआर जेट भारत को देगा तो उसके स्पेयर पार्ट्स भारतीय वायुसेना के काम आएंगे। दोस्ती से क्या मिलता है, यह भारत ओमान की दोस्ती से देखने को मिलता है। नरेंद्र मोदी को मुसलमानों का दुश्मन बताने वाले लोग ये कभी नहीं बताते कि मोदी जब भी किसी मुस्लिम देश में जाते हैं तो वहां की प्रसिद्ध मस्जिदों में भी जाते हैं। इससे पहले मोदी फरवरी 2018 में ओमान गए थे तो वहां की सबसे मशहूर सुल्तान कबूस मस्जिद गए थे। मोदी पहली बार 2015 में अबू धाबी के शेख जायद मस्जिद गए थे। मोदी इंडोनेशिया के इस्तिकबाल मस्जिद भी जा चुके हैं। जून 2023 में प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के काहिरा गए थे तो वहां की मशहूर अल हाकिम मस्जिद में गए थे। प्रधानमंत्री हिंदुस्तान से सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो जब भी इस्लामिक वर्ल्ड के देशों में जाते हैं तब ये साबित करते हैं कि भारत में पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ना चाहिए। तो क्यों बढ़ना चाहिए?